खुशी और संतोष की खोज में हम अक्सर प्रेम की अवधारणा की ओर रुख करते हैं। हमें बताया जाता है कि प्रेम सबसे बड़ी खुशी का स्रोत है, जीवन का कुंजी है। लेकिन गौतम बुद्ध, महान प्रबुद्ध गुरु, ने प्रेम पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो पारंपरिक विश्वासों को चुनौती देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रेम जब गलत समझा जाता है या उस पर निर्भरता होती है तो यह दुख और तनाव का कारण बन सकता है। चलिए इस विचार की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि प्रेम, जिसे अक्सर सबसे सुंदर भावनाओं में से एक माना जाता है, अगर समझदारी से नहीं देखा जाए तो विषैला हो सकता है। पहली नजर में प्रेम को विषैला मानना असंगत लग सकता है। आखिरकार प्रेम को लोगों को एक साथ बांधने वाली शक्ति के रूप में, जो जीवन को खुशी और अर्थ देती है, के रूप में मनाया जाता है। फिर भी बुद्ध के शिक्षाएं हमें प्रेम की प्रकृति और इसके संभावित खतरों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने हमें ऐसे प्रेम को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो निर्भरता और कब्जे से मुक्त हो। बुद्ध के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें प्रेम के विभिन्न रूपों के बीच अंतर करना होगा। एक प्रकार का प्रेम होता है जो निर्भरता, अपेक्षा और आस्थाएं पर आधारित होता है, और दूसरा प्रकार का प्रेम होता है जो बिना किसी शर्त और सच्ची सहानुभूति से भरा होता है। पहला प्रकार दुख का कारण बन सकता है, जबकि दूसरा प्रकार गहरा शांति और खुशी ला सकता है। जब हम प्रेम को विषैला मानते हैं तो हम अक्सर उस प्रकार के प्रेम की बात कर रहे होते हैं जो निर्भरता और अपेक्षा से चिह्नित होता है। यह प्रकार का प्रेम है जो स्वामित्व, नियंत्रण और यह सुनिश्चित करने की इच्छा पर आधारित होता है कि हमारे सभी इच्छाएं और जरूरतें दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरी हों। यह प्रेम मांग करता है, देता नहीं। यह मालिक बनना चाहता है, साझा नहीं। इस प्रकार का प्रेम आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर निराशा और दिल टूटने का कारण बनता है। एक रिश्ते पर विचार करें जहां एक व्यक्ति अपने खुशी और आत्म मूल्य के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। यह निर्भरता भावनात्मक उथल-पुथल का एक चक्र पैदा कर सकती है, जहां व्यक्ति की सुरक्षा की भावना लगातार बदलती रहती है उनके साथी की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के आधार पर। ऐसा रिश्ता भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की खुशी खुद से बाहर किसी चीज पर निर्भर होती है, जिससे वे दर्द और दुख के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम ऐसा होना चाहिए जो ऐसे निर्भरता से मुक्त हो। इसका मतलब है दूसरों को उनके जैसा स्वीकार करना और मूल्यवान बनाना, उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना या हमें पूरा करने की उम्मीद किए बिना। सच्चा प्रेम बुद्ध के अनुसार चीजों की अस्थिरता को समझने और परिवर्तन और विकास की सुंदरता को अपनाने से होता है। यह ऐसा प्रेम है जो दूसरों को उनके रूप में स्वीकार करता है और उन्हें विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिना हमारे अपने इच्छाओं और भय की सीमाओं के। इसके अतिरिक्त जब हम प्रेम को निर्भरता की भावना से मुक्त दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम बदलाव और चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। रिश्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं और परिस्थितियां बदल सकती हैं। यह समझकर कि हमारी खुशी केवल दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, हम आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं बाहरी स्थितियों के बावजूद। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतोष की भावना को बढ़ावा देना। अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करके और अपने भीतर खुशी खोजकर हम रिश्तों की ओर पूर्णता की भावना के साथ रुख कर सकते हैं, न कि किसी कमी को भरने की तलाश में। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि हमारे दूसरों के साथ बातचीत को भी समृद्ध करता है। रिश्तों को आवश्यकता या निर्भरता के बजाय आपसी सम्मान और समझ पर आधारित बनाता है। अंत में, जबकि प्रेम को अक्सर एक सुंदर और ऊर्जावान भावना के रूप में देखा जाता है, यह विषैला भी हो सकता है अगर यह निर्भरता और अपेक्षा से जकड़ा हुआ हो। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेम के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। हमें एक ऐसा प्रेम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो कब्जे से मुक्त हो और सहानुभूति से भरा हो, आत्मपूर्णता के भीतर पाए और दूसरों के साथ
सही दृष्टिकोण के साथ प्रेम करें। हम प्रेम को दुख के स्रोत से गहरी खुशी और शांति का स्रोत बना सकते हैं। चलो हम बुद्धिमत्ता के साथ प्रेम करने की कोशिश करें। रिश्तों को एक खुला दिल और स्पष्ट मन के साथ अपनाएं और प्रेम की उस सुंदरता की सराहना करें जो स्वामित्व या अपेक्षाओं से बंधी नहीं है। ऐसा करने से हम न केवल खुद को सम्मानित करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जिनसे हम प्रेम करते हैं सच्चे और समृद्ध संबंध बनाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।